तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इसके लास्ट जो भी पार्ट था और इसका आने वाला जो भी पार्ट होगा वो आपको इस वीडियो के इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। तो ऑयल क्यों अप्लाई करना चाहिए उस वीडियो में मैंने बता दिया है लास्ट पार्ट में भी, और किस तरह से लेयर बाय लेयर करना है उस हिसाब से आपको वही करते जाना है। यहाँ पे जो डोम्स कलर का जो 120 रुपीज़ का जो मिलता है बॉक्स, इसे बॉक्स ही कहते हैं या कुछ भी कहते हैं मान लो, तो वही उसी से वहाँ पे जो भी येलो कलर है, डार्क येलो, लाइट येलो, बहुत सारे पेंसिल लगभग 24 सेट्स है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे मैं जो है डार्क येलो अप्लाई किया था मैंने फर्स्ट लेयर में। उसके बाद सेकेंड लेयर अब मैं कर रहा हूँ पिंक कलर, जो लाइट पिंक कलर। उस हिसाब से आपको देखना होगा कहाँ पे कौन सी किस कलर के ज़रा ज़रूरत हो उस हिसाब से कर सकते। और ऐसा नहीं कि मैंने पिंक कलर अप्लाई किया तो इसके अलावा आप कोई और कलर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो इसके रिलेटेड। या फिर पिंक कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास पिंक कलर नहीं है तो डार्क पिंक कलर अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। अगर डार्क भी नहीं है तो आप क्या करो, जो है ये ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर अप्लाई कर दो, तो लगभग थोड़ा सा मैच तो करेगा। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं तो डार्क ब्लू कलर या फिर लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर दोगे तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे मैं ऐसे करके मैनेज कर लेता हूँ, जैसे फ्लावर्स है हिसाब से आप करना है और एक पार्ट और ड्रॉ करके जाना। और कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट में बताना। और बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें भी मैं वीडियो के साथ वीडियो में शेयर करते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उतना ही मेरे लिए भी। तो यहाँ पर आज का ये सवाल होगा कि यहाँ पर जो भी व्यूअर्स है लगभग लोग तो जो हिंदू ही हैं लगभग हमारे चैनल में, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी का आर्ट देख रहे हैं ड्रॉ करने। तो यहाँ पे आप लोगों से सवाल है बस हिंदू भाइयों से कि कौन कौन मीट खाते हैं। मीट मतलब मांस, मछली, अंडा, ये सब कौन कौन खाते हैं। अगर खाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना बिना कोई झिझक के। तो यहाँ पे और कौन कौन किसको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये भी कमेंट में बताना। अगर खाते हो तो भी आपको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं पर खाते हैं, या फिर क्यों नहीं खाना चाहिए, या फिर खाना चाहिए तो क्यों, या फिर बेनिफिट इसका क्या है, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। प्रोटीन कहते हैं, हाँ। तो हम बताएंगे जैसे, और किस किस को भूत से डर लगता है ये भी आप लोगों से सवाल है। और यहाँ किन किन के साथ भूतिया घटनाएं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है वो भी कमेंट में बताना। और किन किन के साथ ज़्यादातर ऐसा होने का चांस होता है वो भी हम बात करेंगे। तो जैसे कोई भी इंसान जब मरता है उसके शरीर को क्या कहा जाता है, डेड बॉडी। तो उस डेड बॉडी को क्या करता है, क्या किया जाता है, घर में तो नहीं रखा जाता, उसको रखा जाता है शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में। और भूत प्रेत का जगह कहाँ पे होता है, जहाँ पे शमशान घाट ज़्यादा होता है। या तो आपने देखा ही है शमशान का जहाँ पे होगा वह भूत आपको मिलेगा ही। या फिर आप इससे विश्वास करो ना विश्वास करो, शायद दिन में विश्वास ना भी कर सकते हो पर रात को आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मर जाता है कोई इंसान, उसका बॉडी को रखा जाता है, जहाँ रखा जाता है उससे कहा जाता है शमशान घाट। ठीक उसी तरह भले मुर्गी का ही हो, मछली का ही हो, उसे मार दिया जाता है, उसका भी शरीर को क्या कहा जाता है, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को भूज उसके बना कर क्या किया जाता है, उसे के पेट में रख दिया जाता है, उसको रखा जाता है पेट में। तो ये मछली का ही सही तो मुर्गी का ही सही, वो उसका तो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी जहाँ रखा जाता है उसको कहा जाता है शमशान घाट। तो हम अपने पेट में रख जाते हैं। तो ये हमारा ये कि पेट है कि शमशान घाट है, तो ये कहो। तो शमशान घाट जो आपके पेट में, अगर अपने पेट को अगर शमशान घाट बना दिया तो आपके आसपास तो भूत तो आपको रहेंगे ही। तो भूत की जगह ही है, मेन अड्डा ही है शमशान घाट। तो आपने अपने पेट को ही शमशान घाट बना दिया तो भूत प्रेत का किस्सा तो हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पे भूत प्रेत किनको दिखता है, देखो जैसे इस टाइप के लोगों को तो दिखेगा ही, दिखना भी दिखे। और भूत प्रेत ऐसा नहीं कि आपके सामने आकर ऐसे नाचने लगेगी या फिर अलग अलग हरकतें करने लगी, सिर्फ यही भूत प्रेत नहीं है। ऐसा दृश्य कई कुछ भाग्यशाली लोगों को ही दिखता है। तो भूत प्रेत दिखने का मतलब भूत प्रेत आपको पकड़ लिया है, सिर्फ यही इसका सिम्टम नहीं, यही इसका लक्षण नहीं, और भी कुछ लक्षण है जो मेन लक्षण है। बाकी ये जो मैंने कहा वो तो जो भूत प्रेत आपको दिखेगा वो तो आपके भाग्यशाली होगे तो ही आप देख पाओगे, और देखने के बाद देखने के लायक और कुछ नहीं रहोगे। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन ये होगा कि ये सब आने के बाद आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं भूत प्रेत, या फिर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर होने से आपके बिना कोई कारण के आपके अंदर गुस्सा बनी रहेगी, आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट बने रहेगी। कोई कुछ कह दे तो इसके जान लेने पर आतुर हो जाओगे। और बहुत सारे सिम्टम हैं, आप कोई भी ऐसे हरकत कर सकोगे कि जो उचित नहीं है। जैसे इससे सबसे भयानक लक्षण ये है कि आपके अंदर जो है लास्ट, जो काम उत्तेजना जिसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वैसे सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या ये सब रहता ही है, एक लिमिट के हिसाब से रहता है। पर ये सब चीज़ें हम खाते हैं
तो क्या होता है वो जितना हमारे पास होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद हम गलत हरकतें कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए। इसके बाद साधन नहीं होगा तो हम गलत हरकतें जैसे आजकल हो रहा है, आपको पता ही है, अच्छे इतने क्लियर समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पता है ऐसा हरकत होगा। आप खुद देख पाओगे हम ये गलत हरकत गलत चीज़ें है, पर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। किस लिए? आपने अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं किया इसलिए। इस तरीके का भोजन या फिर खाने की चीज़ें जो खाने के लिए नहीं है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा या फिर प्याज, लहसुन। प्याज लहसुन तो एक औषधि की तरह काम करते हैं, पर ये तामसी कहा जाता है, जो ये पेट्रोल की तरह ही काम करती है ये सब जो मैंने कहा। कैसे? इसके सिंपल एग्जांपल, जैसे जवानी में हमारे अंदर आग की तरह जैसे काम, वासना या फिर इस जिसे कहते हैं हवस, क्रोध, जैसे गुस्सा, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब रूपी जो है आग हमारे अंदर पूरा धधक रही है, जल ही रही है। तो क्या कहते हैं पेट्रोल, जो ये सब भोजन हम जब डालते हैं, मानो एक सिंपल से जो है हाउस है, घर है, उसमें थोड़ी सी आग लग रही है, दिए की तरह आग लग रही है थोड़ी बहुत, या फिर एकदम कम आग लग रही है, और उसमें आपने क्या किया, उसी घर में जो है आपने पेट्रोल डाल दिया। तो वो क्या होगा, जब जो धीरे धीरे जल रही थी वो एकदम धधकती हुई एकदम किस तरह से जलेगा आपको पता ही होगा। उसी तरह से हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ जवानी में अंदर, जवानी या बुराबा कहो या फिर जवानी में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हम उसके अंदर जब ये सब डाल देंगे तो ये जो है हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष, वो और इसको और 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो हम जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ हम कर देंगे, या फिर नहीं भी करेंगे तो दिमाग से, मन से उन्हीं सब में ध्यान, मन को लगाए रखेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। आलस्य में बिता देंगे, गुस्सा में ही बिता देंगे, बिना काम के किसी को माँ बाप के ऊपर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ाहट बना रहता है, इन्हीं सब रीज़न की वजह से। बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसीलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। और सिंपल इस तरह से देखो मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, जैसे उसमें भी प्राण है। जिस तरह से आपकी उंगली, एक उंगली है आपके पास, अगर मैं मांगूँ कि आप 1000 रुपये दूँ तो आप उंगली दोगे? चलो 1000 नहीं, 1 लाख दूँगा तो दोगे? चलो 1 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं तो चलो 10 करोड़, कम से कम 100 करोड़ दिया जाए तो आप दोगे? एक उंगली को आपने नहीं दे पाओगे। तो किसी तरह आपकी उंगली से जितना आपको भी, जितना एक उंगली में दर्द होने, कुछ चोट पहुंचने जा जितना दर्द होता है उसको भी उतना ही दर्द होता है। उससे भी उसका भी ज़िंदगी, आपके जीवन जितना प्यारा है आपके लिए, उस जीव के लिए भी उतना, अपना जीवन, उसका जीवन उतना ही प्यारा है। हमें अधिकार नहीं है, जैसे हम किसी की जीव को बचा नहीं सकते, जिंदा नहीं कर सकते, तो हमें किसी जीव को मारने की अधिकार भी नहीं है। या फिर कह सकते हो कि हम तो थोड़ी ना हम थोड़ी ना मारते हैं, मराया हुआ ले आते हैं, घर बना के पका के खाते हैं, इसमें हमें थोड़ी ना पाप लगेगा, जो मारता है उसके पाप लगेगा। सिंपल इसको भी समझ लेते हैं। देखो आपने मान लो एक बिस्किट की दुकान खोल के रखा है, जहाँ पे आप बिस्कुट बनाते हो और बेचते हो। मान लो आपने खोल के रखा है, पर कोई आपकी दुकान से कोई खरीदे ही ना, तो आप कितने दिन चलाओगे? तो अपने आप बंद कर दोगे। ठीक है सर, कसाई के दुकान में मांस इसलिए बेचते हैं क्योंकि लोग खरीदते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बेचने की ज़रूरत पड़ती है। उसको लगता है ऐसे बेचने से ज़्यादा पैसा आता है उनको पास। अगर कोई खरीदने ही ना जाए, कोई खाए ही नहीं, तो कोई खरीदने जाने वाला भी नहीं होगा, तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगा। तो इस तरह जो काटने वाला है, जितना काटने वाले का जो विभाग होगा, हिस्सा होगा, मतलब पाप का भागी, उतना ही भागी खाने वाला भी होगा, उतना ही भागी बनाने वाला भी होगा। तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, जिसने आपने कोई दान देना चाहते हैं 1000 रुपये, पर उसको कोई दान देना, किसी के पास मान लो 1000 रुपये है, पर आपने कहा कि इसे दान करो तो धर्म होगा, पुण्य मिलेगा। तो जो अगर वो उसने दान कर दिया, उसको दान करने का उसका फल भी मिलेगा, और साथ ही आपने जो उसको कहा है कि दान करो, तो उसके साथ उसमें से आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना उसको मिलेगा। ठीक उसी तरह ये सब काम में भी खाने वाला, काटने वाला, खिलाने वाला, सबको समान हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो इन बातों को सुनने वाले जो भी लोग हैं, जो लोग भी ये सब खाते हैं, या फिर मांस, मछली, अंडे जो भी हो, तो आप लोग देखना, आप ये सब आपके अंदर भी ये सब मन में आएगा, सबके मन में आता है। हम झूठ नहीं कहूँगा, सबके मन में आता है, सब मतलब हम भी सम्मिलित है इसमें, पर इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, गलत हरकत कर ही दोगे। ये पावर तब आएगा इससे बचने का, जब आप इन सब से दूर रहोगे और सत मार्ग में रहोगे, सत्संग में जुड़े रहोगे, सत्संग से, तभी आपके पास ये पावर आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जिससे हम मतलब आप आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, जिन लोगों को भी समझ में आ गया है पहले से पता था कमेंट में जरूर बताना आपको। और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग को पता ही है और ज़रूरी है सबको बताना, सिर्फ आर्टवर्क भी नहीं, हमें ज़रूरत है कि सबके पास धैर्य हो। और कई सारे लोग उन्हीं सुसाइड करने और आज तक जितने भी बलात्कारी हो या फिर बहुत सारे जो किस्से दुर्घटनाएं हुआ है उनमें से उनको देखना, अगर उनको तलाशी लो कि आपने इन्हीं में से वो लोग किसी एक को ग्रहण किया, जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, सब एक जैसे के हैं। इन सब ग्रहण करने के बाद ही कोई ऐसे हरकतें करता है जो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आदी हो गए। और अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी आप तो नहीं कर रहे हो, पर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को जीभ को कंट्रोल तो करना ही होगा, नहीं तो आप शरीर से ना हिले मन से तो कर ही रहे हो। हम मन से तो कर ही देते हैं ऐसे काम, तो इसलिए इन सब से बचना है। तो ये सब को छोड़ने में ही ज़्यादा अच्छा है। और जो साइंटिफिकली अगर जो सच्चे मार्ग में है या फिर अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टर भी कहेंगे कि ये सब ना पाओ, जैसे नेचुरल जैसे फ्रूट है ये सब पाओ। प्रोटीन के लिए दाल है, सोयाबीन है, इसमें तो ज़्यादा भरपूर प्रोटीन है जितना मांस मछली में है। तो आप इतने तक देख रहे हो वीडियो को, तो जय सिया राम आप सभी को, धन्यवाद। जय सिया राम।